बहन की मौत का सबूत देने के लिए भारतीय शहरी बहन की लाश कब्र से निकालकर बैंक ले आया। मुआजिज दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 यानी पीर की दोपहर का वक्त था। भारत की रियासत ओडिशा के जिला केंदुझर में मामूल की तरह लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। बैंक के अंदर अमला अपने काम में मसरूफ था और कुछ लोग अपने लेन देन के लिए खड़े थे। इसी दौरान एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। एक 52 साल शख्स बैंक की इमारत में दाखिल हुआ और उसके कंधे पर एक कपड़े का थैला था। पहले तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब लोगों ने गौर किया तो वो खौफ से जम गए, क्योंकि उस थैले में एक इंसानी लाश की बाकियात थी। वो शख्स अपने साथ अपनी मुर्दा बहन की बाकियात ले आया। इस शख्स का नाम जीतू मंडा था। वो सीधा बैंक काउंटर की तरफ गया और कहा कि वो अपनी बहन के अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहता है। उसकी आवाज में थकन और गुस्सा दोनों थे। जीतू के मुताबिक उसकी बहन कालरा मंडा का इंतकाल 2 माह पहले हो चुका था। कालरा 56 साल की थी और वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। वो अपने भाई जीतू के साथ ही रहती थी। कुछ वक्त पहले कालरा ने अपना एक बछड़ा बेचा था और उसे जो रकम मिली थी यानी 19,300 रुपए वो उसने मकामी बैंक में जमा करवाए थे। जीतू का कहना था कि वो पिछले कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहा था। वो बार बार बैंक मैनेजर को यह बात समझाने की कोशिश करता रहा कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और अकाउंट से रकम निकालने के लिए उसे इजाजत दी जाए, लेकिन बैंक की तरफ से हर बार यही जवाब मिला कि या तो अकाउंट होल्डर खुद आए या फिर मौत का बाकायदा सबूत पेश किया जाए। जीतू के मुताबिक उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था और वो बार बार बैंक के चक्कर लगाकर थक चुका था। इसी गुस्से और बेबसी में वो अपने गांव के शमशान घाट गया जो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। वहां से उसने अपनी बहन की बाकियात इकट्ठी की और कंधे पर उठाकर सीधा बैंक पहुंच गया। शदीद गर्मी थी, लेकिन जीतू के मुताबिक उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसका मकसद सिर्फ यह था कि वो बैंक वालों के सामने ये साबित कर सके कि इसकी बहन वाकई वफात पा चुकी है। दोस्तों, जैसे ही जीतू बहन की बाकियात बैंक के अंदर लेकर आया, बैंक के अंदर हलचल मच गई। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने फौरन अपने मोबाइल निकाल लिए और अमले ने फौरी तौर पर पुलिस और इंतजामिया को इत्तला दे दी। चंद मिनटों में माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया और बैंक एक खौफ और हैरत का मंजर पेश करने लगा। बाद में उड़ीसा ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने इस वाक़े पर अपना मौक़िफ़ दिया कि अकाउंट होल्डर बीमार या माजूर हैं, इसलिए वो बैंक नहीं आ सकते। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि अकाउंट होल्डर यानी कालरा मंडा का इंतकाल हो चुका है। मैनेजर के मुताबिक ऐसे केसेस में कानून के मुताबिक तरीक़ेकार मौजूद है, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट और कानूनी वारिस होने का सबूत जरूरी होता है। बैंक हुक्काम ने यह भी बताया कि जीतू को पहले भी कहा गया था कि अगर वो दस्तावेजात ले आए तो रकम जारी की जा सकती है, लेकिन वो जज्बाती होकर बराह रास्त बैंक आ गया। मैनेजर के मुताबिक कुछ दिन पहले कालरा के दीगर रिश्तेदार भी इसी अकाउंट से रकम निकालने की कोशिश कर चुके थे, इसलिए मामला मजीद पेचीदा हो गया था। इस वाक़े के बाद मकामी इंतजामिया ने फौरी नोटिस ले लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया और जीतू से पूछताछ की गई। बाद में जिलाई इंतजामिया ने भी इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। हुक्काम ने कहा कि अगर बैंक के रवैये में कोई गलती साबित हुई तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों के हकूक और इज्जत की हिफाजत इनकी पहली जिम्मेदारी है और इस तरह के वाकयात काबिल तशवीश। दोस्तों, इस वाक़े ने न सिर्फ बैंक के निज़ाम पर सवालात उठाए बल्कि आम लोगों की मुश्किलात को भी सामने लाया है। बाद में यह भी बताया गया कि जिलाई रेड क्रॉस फंड की तरफ से जीतू मंडा को माली मदद के तौर पर 30,000 रुपए दिए गए। साथ ही उसे बहन का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया गया और इसे कानूनी तौर पर अपनी बहन का वारिस तस्लीम कर लिया गया। अब इस वाक़े के बारे में आप दोस्त क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।